कह रहे मैं अभी तो और टाइम लगेगा, अब अभी हाथ कम आ रहे हैं, ठीक है। उड़ते हुए से हाथ, खूब सारे हाथ को जल्दी 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 स्माइल्स। रात को ब्रश वाली स्माइल देना चाहिए, जिन्होंने रात को ब्रश किया ऐसे करना। भाई मैंने नहीं करा, मैं तो ऐसे ही करूंगी, ठीक है। कल नहीं करा, ओके, आज करूंगी, ठीक है। मेरे जैसे कितने बदमाश बच्चे हैं यहाँ, निक्की बाबू मेरे जैसे, निक्की और कोई है, बाकी सब सुधर गए हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग फटाफट से खूब सारे हाथ से स्माइल देते हुए वेलकम करते हैं हमारे सीनियर वेलनेस कोच अमरपाल जी का। ओवर टू यू अमरपाल जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं अमरपाल चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ आप लोगों से। सबसे पहले तो जैसे रूटीन में है कि ये हमारे इंस्पेक्टर कोच साहब या अनीता जी हैं और ऋतु जी हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार कि ये टॉपिक हमें दिया। गट हेल्थ का टॉपिक है आज और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा हमारे लिए। बहुत इन्फॉर्मेशन इससे हमने कलेक्ट की, तो उम्मीद है शायद आपको भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो इसलिए थोड़ा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। गट हेल्थ जो हमारा ये स्टोमिक है और इंटेस्टाइन है और जो है कॉलन, ये तीनों मिलके हम कहते हैं गट। स्टोमिक, इंटेस्टाइन एंड दिस कॉलन। जो हमारे इंडिविजुअल की जो हेल्थ है ना, इट इज डिसाइडेड बाय दिस हेल्थ ऑफ गट। जो हेल्थ ऑफ गट रिफ्लेक्ट्स द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। और जो आजकल जो रिसर्च हो रही है ना, उस रिसर्च में पहले ये नहीं था कंसेप्ट। पहले था कि ठीक है स्टोमिक है, खराब हो गया, ठीक है वो है, कुछ नहीं इसका और काम है स्टोमिक के अलावा। आज की रिसर्च के मुताबिक क्या है कि मोर देन 90% डिजीजेज है वो गट से शुरू होती हैं। मतलब अगर हम गट का ध्यान रखें, उसकी हेल्थ को हम प्रॉपर रखें, उसको खुश रखें, तो हमें जो डिजीजेज से है कम मतलब फेस करना पड़ सकता है। गट में है क्या, इसमें जो है ना ये बैक्टीरिया, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, और ये तकरीबन जो है 200 टाइप्स के हैं। तो इनमें से कुछ तो अच्छे हैं जिनको गुड बैक्टीरिया कहते हैं, कुछ जो है ठीक नहीं है उनको बैड बैक्टीरिया कहते हैं। तो और इसके अलावा क्या है ना, जो ये गट है, इसके जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना बॉडी का, वो गट के अंदर है 70-80%। उसके बाद क्या है ना, जो गट है इसका अपना एक जो है मतलब अपना नर्वस सेंटर है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्रेन। उसमें जो है ना ये 100 मिलियन नर्व्स है। उसको हम जो है एंटारिक के नाम से कह देते हैं, ENTERIC। तो इसका ब्रेन के साथ कोई लिंक नहीं है, ये अपने आप जो है ना इस नर्वस सिस्टम को यूज करके जो भी है करता है। और फिर क्या है और स्पेसिफिक चीज की जो अपना गट है, इसका ब्रेन के साथ भी रिलेशन है। और जो सिस्टम यूज होता है जिसमें रिलेशन है, उसको हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सेस। मतलब कुछ भी गट में होता है ना तो ब्रेन को ये पहुंचा देता है, ब्रेन को मैसेज चला जाता है भाई ये हो रहा है। तो ये है कुछ मतलब तो गट की कंस्ट्रक्शन जो है। तो इन नटसेल में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, आगे डिटेल में बताऊंगा कि जो अगर आपकी, क्योंकि इम्यून सिस्टम इसके अंदर है, कोई भी आपको डिजीज होती है ना तो इम्यून सिस्टम ही है जो अपना डिफेंस देता है। इम्यून सिस्टम वही जो है अपना इफेक्टिव हो जाएगा। फिर आपका जो है ना ब्रेन, तो मतलब कहना है जो गट का जो कनेक्शन है, इट इज विद द ब्रेन, दैट इज मेंटल हेल्थ एंड द कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एंड दिस दैट इज स्किन। सो ऑल दीज थिंग्स दे आर रिलेटेड टू दिस गट। कुछ भी है तो उसका इफेक्ट जो है ना इनके ऊपर जरूर होता है, और ये मतलब डिसाइड करता है, मतलब गट की जो हेल्थ है ना वो डिसाइड करती है। अब हम गट की हेल्थ को कैसे डिफाइन करेंगे? हम गट की हेल्थ को क्या कहते हैं कि अगर जो है गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का संतुलन है तो हम उसको कहते हैं बैलेंस्ड गट। तो अगर बैलेंस्ड गट है तो उसको हम गुड कहते हैं, भाई उसकी हेल्थ अच्छी है। अगर बैलेंस नहीं है तो उसकी हेल्थ जो है अच्छी नहीं है, मतलब तो ये है उसकी हेल्थ का डेफिनेशन। तो इसलिए हमारा जो काम है सबसे बड़ा है कि ये गट को जो है ना हमने मतलब ठीक रखना है, जो बैलेंस को कामयाब रखना है। जब भी कोई आपको डिजीज आती है ना, उसका मतलब बैलेंस गट का डिस्टर्ब हो गया है, यही बात आप समझ लो। कुछ भी हो आपका, क्योंकि सारा जो है इम्यून सिस्टम में देखना है। और उसके बाद अब जैसे आपका जो है ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, तो गट क्या जैसे इम्यून सिस्टम के साथ है,
तो अब अगर गट में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको क्या इंडिकेशंस आएगी? सबसे पहले तो जो है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, आपको जो है मतलब लूज मोशन है, आपका जो है स्टोमिक डिस्टर्ब है, आपका जो गैस है, आपको जो ब्लोटिंग है, ये सारे इंडिकेटिव है कि गट में कुछ प्रॉब्लम है, इट इज नॉट बैलेंस्ड। प्लस कई लोगों का क्या होता है ना, एक्सरसाइज भी उतनी करते हैं, डाइट भी लेते हैं, पर वेट नहीं, उसका मतलब जो इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। कहते डाइट भी उतनी रहते हैं, एक्सरसाइज भी उतनी करते हैं। तो अगर वो कंडीशन हुई है तो दैट आल्सो रिफ्लेक्ट्स कि जो गट की हेल्थ है ना, इट इज नॉट गुड, गट इज नॉट बैलेंस्ड। और फिर कुछ स्किन का है, स्किन का कोई प्रॉब्लम होता है, क्योंकि स्किन के साथ भी इसका जो है मलबेल है। फिर ब्रेन में क्या है, आपका जो भी आपका जो कंसर्निंग मेंटल जो प्रॉब्लम जैसे रहती है, डिप्रेशन है, एग्जाइटी है, जितना सारा जो है ना, सारा ये सारा जो है इंडिकेशंस है कि भाई देयर इज ए मतलब प्रॉब्लम इन द गट। अब जो है गट में प्रॉब्लम क्यों आती है, ये और एक और रीजन और एक सिंबल हो जाता है कि अगर कुछ ऑटोइम्यून डिजीज है तो दैट इज ए 100% श्योर कि भाई गट हेल्थ इज नॉट गुड। तो क्योंकि ऑटोइम्यून डिसीजेस क्यों होती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हाईली डिस्टर्ब हो जाता है, वो जिस हिसाब से काम करना चाहिए वो नहीं करता, वो अपने गुड जो है मतलब अपने सेल को मारना शुरू कर देता है। तो उसको हम कहते हैं भाई ऑटोइम्यून डिजीज। कई बार डॉक्टर कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। अब जो है गट की हेल्थ क्यों खराब होती है और हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो जो है ये गट की हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए और डाइट को आप कंट्रोल करिए, तो आप जो है गट हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। तो गट हेल्थ जो है ख़राब क्यों होती है? तो अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई ओवर ईटिंग कर रहा है, कई बार जो है कोई एज्ड पर्सन है वो अपना मटन खाने के लिए लगा हुआ है, तो डाइजेस्ट तो होना नहीं है। और कई बार जो है प्रोसेस्ड फूड में ज़्यादा है हमारा इंक्लिनेशन। फिर आपका जो है कुछ ऐसे फूड्स है जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर है और जो है अपना जिसमें जो है